धरती अंबर नीला अंबर, आज हमारे हरिश्चंद्र भाई ने पूरे क्षेत्र को नीला नीला कर दिया। इसी बीच हमारे बीच तमाम बहुजनवादी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले, भारतीय संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के विचारों को मानने वाले हमारे साथी हमारे बीच है। इनसे हम बातचीत करेंगे। आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन अवसर पर आप लोग ने इतना भव्य कार्यक्रम किया है और इतना जोश और उल्लास के साथ मना रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके पर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती उपलक्ष्य में? देखिए, कहने की क्या बात है, पूरे वर्ष में ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। अब इसको इतने हर वर्ष नहीं मनाएंगे, क्यों मनाएंगे? बहुजन समाज एक ऐसा त्योहार है जिन्होंने हमारे समाज को इतना बड़ा उपहार दिया, संविधान दिया, अधिकार दिया, उसको हम एक दिन का समय निकाल पाए, हमसे बड़ा मुल्क नहीं। हमें सबसे जितनी हमारी साथ में है, सब एक दूसरे सहयोग से हम लोग आए हैं, ना कि कोई एकलौता के सपोर्ट। मेरे आप मुझे श्रेय मत दीजिए, ये जितने लोग हैं ना, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। यही बना हुआ उनको मदद मिलनी चाहिए। बड़ी खुशी होती है मुझे आपसे। बाबा साहब की 124वीं जयंती का कार्यक्रम आप लोग मना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी आप लोग कार्यक्रम जा रहे हैं और शासन के क्षेत्र में देखा जाए तो आप लोग अव्वल पा रहे हैं। बाबा साहब को किस तरह आप लोग मानते, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब का मानने वाली बात है तो सबसे पहले तो हम शिक्षक, सबसे बड़ी चीज शिक्षा, जो शिक्षक उन्होंने समाज को कहा पहले शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए। तो मानने का उद्देश्य यही है कि अपने लोगों के बीच में दिखाना कि उस महापुरुष की जयंती मनाने जिन्होंने सबसे बड़ा संदेश अपने लोगों को शिक्षा के मार्गदर्शन चलने को सिखाया है। मेन मुद्दे से यही है कि हम लोग शिक्षा से जुड़े। जो बाबा साहब का मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उस मूल मंत्र पर ये लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच राकेश यादव मास्टर साहब जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के जो मूल निवासी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, कि अब आप लोगों का वो समय नहीं है कि आप लोग बैठे रहें। जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षा की तरफ पढ़ो, और जब शिक्षा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, हर एक घर घर मजबूत होगा। और हम उम्मीद करते हैं इस वर्ष जो हरिचंद जी हमारे साथ रहे, जिन्होंने बड़ी मेहनत किया, इनसे बढ़कर नहीं, जनता ने जो हमारा साथ दिया है, कम से कम 5 किलोमीटर तक पैदल चलना, बाबा साहब का एक सपना है कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, और हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे बाबा साहब। कहीं ना कहीं आज भी देखा जा रहा है कि बाबा साहब की बातें जहां आती है, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात जहां आती है, आज भी पूर्ण रूप से संविधान जिस तरह कहा जाता लागू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बातों को दबाया जाता है। आज 14 अप्रैल के दिन क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह दबाया जाता है कि आरक्षण जो हमको मिलता है, चाहे 27% हो, चाहे 21% हो, चाहे 23% हो, उनको कागजों में नहीं दिखाया जाता है। आज आप पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की हालत देख सकते हैं। हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कोई वैकेंसी है, कुछ भी है, आरक्षण को छिपाया जा रहा है। टेट के परीक्षाओं में भी 5000 बच्चों को छिपाया गया। हालात इतनी खराब है कि कहते हैं हम आरक्षण से लेते हैं, कहते हैं कि हम आरक्षण प्राप्त करते हैं, लेकिन सच ये है कि आरक्षण मिलता नहीं है। आज भी वो समाज पिछड़ा है, उसके पास एक भी खेत नहीं है। आज वो समाज के पास 1 रुपया पैसा नहीं है। स्कॉलरशिप के नाम पे धोखा होता है और पूरे समाज के ऊपर बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो कहाँ से व्यवस्था करेंगे? हम लोग यही है, उम्मीद है कि हमारा जब कारवां एक होगा तो हम लोग समाज में आने वाले दौर में OBC SC ST के लोग मिलकर एक नया इतिहास लिखेंगे। जिस तरह मुझे देखने को मिल रहा है कि पूरे चारों तरफ बाबा साहब को मानने वाले जय जयकार लगा रहे हैं, नीले झंडे को सलाम कर रहे हैं। नीला झंडे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मास्टर? आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती को मना रहा है। और जब हम लोग यह कारवां शुरू किए थे तो आप मेरे पत्रकार साथी, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हम लोग कभी कभी अकेले निकलना करते थे बाबा साहब के कारवां को लेकर, लेकिन आज आपने देखा होगा पूरा हुजूम हमारे साथ जुड़ा हुआ। भाई हरिचंद गौतम के नेतृत्व में आज पूरा हुजूम जुड़ा हुआ हमारे साथ। हम लोगों ने कम से कम आज जो 20 किलोमीटर की रैली का नेतृत्व भाई हरिचंद गौतम जी के नेतृत्व में किए, लेकिन देखने के बाद आज लग रहा है एनर्जी जो हम लोगों को मिल रही है, अब यह शरीर ऐसा लग रहा है कि अब बूढ़ा नहीं होने वाली है, लगातार बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने वाली है। और बाबा साहब अमर रहे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो लगातार आप मेरे साथ बने रहते हैं और इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को जगाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से आप लगातार दिखाते रहते हैं। तो मैं एक बार साथियों से जोरदार उद्घोष करना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन एक था, जो बाबा साहब का सपना था कि आप लोग शासन करिए, राजा बनिए, लेकिन उस सपने को देखा जा रहा है कि चंद लोगों ने
पूरे समाज को गंदे करने का काम करना चाहते हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से कहना चाहते हैं अब वो सुधर जाएं, क्योंकि अब हमारा समाज पढ़ा लिखा हो चुका है और हम पढ़ाने के लिए तत्पर हो गए हैं और पढ़ रहा है हमारा समाज और बढ़ रहा है। और आप अगर देखे होंगे तो माननीय बान जी के नेतृत्व में या भाई चंद्रशेखर रावण जी के नेतृत्व में आज हमारा समाज लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहा है और शिक्षा के साथ साथ हमारी जो आगे बढ़ने वाली आने वाली पीढ़ी है वो जागरूक हो गई है। अब किसी के बाकामे में आने वाली नहीं है यह पीढ़ी और आज उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा होगा मीडिया बंधु। जित हर्ष उल्लास के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती लोग मना रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब का एक सपना था कि आगे निकल के आइए, आपके पीछे पूरा हुजूम होगा। बाबा साहब के नाम पर जिस तरह दलित ओबीसी एससी माइनॉरिटी आज रोडों पर उनके जन्मदिन के अवसर पर संघर्ष कर रहा है, अपनी बात को लोगों के बीच रख रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बाबा साहब का जो सपना था पूरे भारत को बुद्धमय बनाना है। मैं इन साथियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग बाबा साहब को मूल मंत्र को अपनाइए और रोड पे जिस तरह आप लोग हैं उसी तरह बाबा साहब को भगवान गौतम बुद्ध की जो 5 पंक्तियां हैं उसको पढ़िए और बाबा साहब के बारे में जानिए। और गौतम बुद्ध जो बाबा साहब का मूल मंत्र था कि भगवान गौतम बुद्ध जो ने उपदेश दिया था उन मूल मंत्रों पर चला जाए, कहीं ना कहीं समाज उसके पीछे जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इसको ये मूल मंत्र पर पीछे कहेंगे तो ये आपके लिए झलावा होगा, क्योंकि अगर ये समाज शिक्षित नहीं होता और शिक्षित नहीं होता तो आज रोड पर आपने देखा होगा कि तमाम लोगों की रैलियां निकलती है, तमाम कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसमें तमाम तरीके के प्रशासन को परेशानी होती है। लेकिन आज एक हमारे साथ एक हमारे पुलिस सिपाही ने पूरे कार्यक्रम को एकदम सफल बनाया। हमारे खुद लोग पढ़े लिखे लोग जो हर कार्यक्रम को कहीं भी एक भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। आपने पूरे मेरे साथ मीडिया के बंधु आप कवर किए होंगे तो आप मैं कैसे मान लूं कि मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है? आज मेरा समाज पढ़ा लिखा है, तभी आप देखे होंगे कि आज इतने बड़ा कार्यक्रम को हम लोग सफल बना पाए हैं शिक्षित समाज की वजह से। अन्यथा आपने देखा होगा संगठित नहीं होते तो आज हमारी भीड़ नहीं होती। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, इस समय हम बता दें आपको आजमगढ़ की मोहद्दीपुर धरती से हमें इन लोगों से आपसे बातचीत कर रहे थे। आप कुछ बता दें कि जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विचार था, जो मूल मंत्र था, उस पे कार्य लोग होकर एकत्रित होकर कार्य कर रहे थे। आप देख रहे थे अधिकार की बात न्यूज में हूं मनोज कुमार।